अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 5A क्लास 6 के मैथ की न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक A1 क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो हमें लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, उनको अगर उनमें कहीं के किसी किस्म का मसला है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उस 10 का पार्ट ए है, वह कहता है 12 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहता है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि जितने भी नीचे इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। क्या हुआ, ये जो 12 के नीचे x प्लस 3 डिवाइड हो रहा था ये उधर 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 12 इज इक्वल टू 2 को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया। इस 2 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 हो गया। अब 12 इधर ही है, ये जो नंबर है इधर आ गया और दूसरी तरफ क्या बच गया 2x। अब क्योंकि ये वैल्यू नंबर जो है वो नंबर के पास आ गया, जो x की वैल्यू है वो यहीं पर रही। अब 12 में से 6 गया तो हमारे पास पीछे क्या बचा 6, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बचा 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस स्टेप में नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और दूसरी तरफ x बच जाएगा। x को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ और इनको सिंप्लीफाई करके 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी 6। अब हमारे पास इसका पार्ट बी जो है वो हम लिखते हैं। पार्ट बी जो है उसमें वो है 11 2x माइनस 1, 11 डिवाइड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। यस, इज इक्वल टू 4 आ गया। अगेन हमारे पास ये 11 इधर ही रह जाएगा और 4 के साथ ये जो नीचे 11 के नीचे 2x माइनस 1 डिवाइड हो रहा है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 इज इक्वल टू 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो 4 2 8x। अब इस 4 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4। 11 ये जो माइनस है इस तरफ, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा 8x। 11 में हम 4 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा हमारे पास और दूसरी तरफ 8x। अब क्योंकि 8 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो गया, दूसरी तरफ x आ गया। तो x इज इक्वल टू हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं जी 15 पे 8 को डिवाइड कर लेते हैं। 8 1 8, पीछे क्या बचेगा जी 7। 8 1 8, 15 में से 8 गया 7, तो हमारे पास 1 7 डिवाइड बाई 8। जो हमारे पास क्वोशंट होता है वो होल बन जाता है, जो नीचे रिमाइंडर होता है वो नोमिनेटर और डिवाइज़र डिनोमिनेटर बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन था पार्ट बी वो भी हमने कर लिया। अब हम इसके पार्ट सी की तरफ चलते हैं। सी है जी 32 2x माइनस 5, 32 2x माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, माइनस 3 इज इक्वल टू 1/4 है। ठीक हो गया। अब पहले ये करें कि इस 3 को उधर ले जाएं, तो 32 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3। ये जो माइनस का 3 था ये उधर जाके प्लस हो गया, इसको इसी तरह रहने दे। 32/2x माइनस 5 इक्वल का साइन ऐसे लगा ले, नीचे 4 एलसीएम ले लें। अब क्योंकि फ्रैक्शन में था 4 एलसीएम ले लिया, जो हमारा एलसीएम है वही इस नंबर का डिनोमिनेटर है। अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला नोमिनेटर एज इट इज़ उतर आता है, 1 ऐसे आ जाएगा प्लस। अगली बार अगर किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है यानी उसका डिनोमिनेटर नहीं है तो एलसीएम को डायरेक्ट उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो 4 है इस 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4 3 12। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब 1 होता है। जिस नंबर के नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 होता है और एलसीएम डायरेक्ट उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास ये आ गया जी 32 डिवाइड बाय 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाय 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है। अब 4 मल्टीप्लाई होगा 32 के साथ और 13 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 5 के साथ। 13 को इससे 32 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 4 3 12, तो हमारे पास 128 हो गया। अब 13 को पहले 2x से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, x हो जाएगा। अब 13 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 13 5 65 हो गया। अब ये करें कि ये जो माइनस 65 है इसको इस तरफ ले आएँ, इधर इस नंबर के साथ आके ऐड हो जाएगा, उधर सब्ट्रैक्ट हो रहा था इधर आके ऐड हो गया और इधर बचा जी 26x। अब इन दोनों को ऐड कर लें, देखें जी 128 में 65 को ऐड करें। 13 1 कैरी 6 7 8 और 9 और 1, यानी हमने क्या किया इसमें ऐड कर लिया। 8 में 5 ऐड किए 13 का 3 1 कैरी 6 + 2 8 और 1 9 और 193। दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगी 26x हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके 26 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा।
तो अब हम इसको क्या करते हैं, इस तरह लिख लेंगे x इज इक्वल टू 193 डिवाइड बाय 26। अब हमने क्या करना है, इनको डिवाइड कर लेना है। तो एक साइड पे हम जो है 193 पे 26 क्या कर लेते हैं जी, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 26 को हम 7 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 26 को 7 से, 7 6 ज़र 42, 42 का लगा जी 2, 4 चलेगा कैरी हमारे पास, 7 2 ज़र 14 और 18, 182 बिल्कुल इसके करीब चला गया। 7 से मल्टीप्लाई किया तो 182 आ गया, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना बचा है जी 11। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा जी 7 11 over 26। ठीक हो गया। अब इन्हें डिवाइड किया, क्योंकि डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, यानी ऊपर नंबर बड़ा था नीचे छोटा था, इसलिए हमने डिवीजन यहाँ पर की है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन पार्ट सी था वो हमारे पास इसका हो गया। अभी हम चलते हैं जी इसके पार्ट डी की तरफ। 1/2 जो इसका पार्ट डी है वो है जी 1/2 इज इक्वल टू 1/x + 2 - 1, 1/x + 2 - 1। इस -1 को इस 2 की तरफ लिया है, 1/2 इधर आके ये +1 हो जाएगा और यहाँ बचेगा x + 1/x + 2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लें, जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम है, तो ऊपर वाला नंबर इसी तरह आ जाएगा। अब इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसलिए ये एलसीएम जो 2 है इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 1 ज़र 2 हो जाएगा और इधर 1/x + 2 हो जाएगा। 2 + 1 3/2 इज इक्वल टू 1/x + 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3 को मल्टीप्लाई करें x + 2 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ। ठीक हो गया। अब 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 1 ज़र 2, 3x ये जो +6 है उधर जाके क्या हो जाएगा 2 से माइनस हो जाएगा, 3x पीछे क्या बचेगा जी -4। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके -4 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 1 ज़र 3 तो 1, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -1 तो इस तरह हमारे पास इसका x इज इक्वल टू -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका इस तरह हमने पार्ट डी तक कर लिया। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगले जो इसके पार्ट 4 रहते हैं वो भी हम कर लें कंप्लीट। आई होप कि आपने उतार लिया होगा क्वेश्चन। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका पार्ट डी के बाद ई है, y + 5 y - 6, y + 5 y - 6 इज इक्वल टू 5/4 इज इक्वल टू 5/4। अगेन डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4 को मल्टीप्लाई करो y + 5 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करो y - 6 के साथ, यानी हमने यूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 5 को इस वैल्यू के साथ। 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो 4y, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 ज़र 20, 5 को y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5y हो गया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 ज़र 30 हो गया। अब ये देखिए हमारे पास क्या हो गया जी 20, ये जो -36 है इधर ले आओ तो +36 हो जाएगा, 5y ये +4 उधर जाके -4y हो जाएगा। ये हो जाएगा जी 6 + 0 6, 3 + 2 कितना हो गया जी 5, 56 इज इक्वल टू y बच गया, 5 में से 4 चले गया तो हमारे पास y आ गया, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 56 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इससे अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है f, 2y + 1 2y + 1 5y - 1 3y - 5 सॉरी नीचे क्या है 3y - 5 2y + 1 ठीक लिखा, 3y - 1 भी ठीक लिखा, -5 भी ठीक लिखा और दूसरा है जी 4/7, ये हमारे पास है 4/7। अगेन हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 7 मल्टीप्लाई होगा 2y + 1 से और 4 मल्टीप्लाई होगा 3y - 5 से।
7 2 ज़र 14y, 7 1 ज़र 7, 4 3 ज़र 12, 4 5 ज़र 20। अब हमने क्या करना है, ये 14y इसी तरह आ गया, माइनस 12y हो गया, ये जो प्लस 12y था इस तरफ आके माइनस हो गया, इक्वल के ये माइनस 20 है, और ये प्लस 7 उधर जाके माइनस 7 हो गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास 14 में से 12 गए तो पीछे 2y बचा, और इधर आ गया जी माइनस 27। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर 27 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 27 को डिवाइड करें 2 से, 2 1 ज़र 2, 7 नीचे आ गया, 2 3 ज़र 6, पीछे 1 बच गए, तो y इज इक्वल टू माइनस का साइन इसी तरह रहेगा, 13 1/2 जो है वो हमारे पास f की वैल्यू आ गई। अब है जी पार्ट जी। जी में हमारे पास 2 और y माइनस 2, 2 डिवाइड बाय y माइनस 2, 3 ओवर y प्लस 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसी तरह, 2 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 6 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 2 के साथ, यानी ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इधर मल्टीप्लाई। 2 जब y से मल्टीप्लाई होगा 2y, 2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 12, 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा 3y, 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 6। अब ये करें कि प्लस 12 प्लस 6, ये वाला 6 इधर ले आए तो ये माइनस 6 इधर आके प्लस हो गया, और इस y को उधर ही नहीं, ये देखो ये बड़ा था छोटा इसके पास है, ये बड़ा है तो छोटा उसके पास जाएगा, तो हमारे पास पीछे कितना बचेगा, 12 और 6 18 हो जाएगा, और इधर 3y में से 2y गया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, 18 आ गई। तो इस तरह हमारे पास पार्ट जी भी हो गया। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास जी एच को हम इधर करते हैं, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो जाता है। 2 ओवर 7y माइनस 3, 2 ओवर 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 9y माइनस 5, 9y माइनस 5। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन इधर भी करेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा 9y माइनस 5 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा 7y माइनस 3 के साथ। 2 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 18y हो जाएगा, 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, 3 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 हो जाएगा, 3 7 ज़र 21y, 3 3 ज़र 9 हो गए। अब हमने क्या करना है कि माइनस 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 21y माइनस 18y। ये देखो बड़ी वैल्यू थी तो छोटी वैल्यू उसके पास चली गई, ये 10 था, ये वाला 9 इधर आ गया, 10 में से 9 गया तो माइनस 1 बचा। माइनस 1 क्यों लगा, क्योंकि 10 इज़ ग्रेटर देन 9, तो इसलिए माइनस जो लगा वो कहाँ लगा, इसके साथ आंसर के साथ लगा, बिकॉज ऑफ 10 इज़ ग्रेटर देन 9। तो 21 में से जो है 18 गए तो 3 बचे। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू इस तरह हमारे पास फाइनल -1/3 है। इस तरह हमारा क्वेश्चन 3 जो है, सॉरी 10 जो है उसके तमाम पार्ट हमने कर लिए हैं। अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अगेन ही बात करता है, और पार्ट ए जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 11, और पार्ट ए जो है उसका, पार्ट ए में हमारे पास दे रहा है जी 10x माइनस 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 7, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 7। ठीक हो गया। अब हम ये करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3 इक्वल किस तरफ, यानी 3 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, ये जो 3 है इस 10 से मल्टीप्लाई होके 30x हो जाएगा। अब ये 30 कैसे आया, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं था, जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, लेकिन डिनोमिनेटर कोई ना हो तो जो एलसीएम होता है, जो हमारे पास यहाँ पर 3 है, वो एलसीएम उस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ये जो 3 है यह जब इस 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 3 जब इस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 10 30x इस तरह माइनस। अब देखें
5x माइनस 4 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि ये जो माइनस बाहर लगा हुआ है, ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, जब एलसीएम देखो ना, ये वाली वैल्यू सेम क्यों आई है, क्योंकि जो एलसीएम था वही डिनोमिनेटर हमारा वही है जो हमारा एलसीएम, यानी एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाती है। 5x और 4 इसी तरह है, सिर्फ साइन चेंज हुआ यहाँ पर। साइन ये 4 से पहले प्लस था, यहाँ 4 से पहले माइनस हुआ। क्यों माइनस हुआ? इसलिए माइनस हुआ क्योंकि यहाँ पर जो साइन था ये माइनस का था, ये जब माइनस आके इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास 30x में से 5x गया तो पीछे कितने x बचे? 25x, और यहाँ पे नीचे आगे क्या है? -4। ये जो नीचे 3 था ये इधर जाके 7 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 इधर जाके 7 से मल्टीप्लाई हो गया तो 25x -4, और ये उधर जाके क्या हो गया जी? जब मल्टीप्लाई हुआ तो 21 हो गया। तो 25x इज इक्वल टू 21, ये जो -4 था उधर जाके +4 हो गया। तो 25x इधर भी देखो 21 में 4 ऐड हुए तो 25 हो गया। x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 25, ये 25 जो है उधर जाके इसके नीचे डिवाइड हो गया तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है? 1 आ गया। ठीक है जी। अब हमारे पास जो इसका पार्ट बी है, हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी हमारे पास है जी 4x माइनस 3 डिवाइड बाई 3, 4x डिवाइड बाई 3 माइनस x माइनस 1 ओवर 4, x माइनस 1 ओवर 2, x माइनस 1 ओवर 2, x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 बाय 4 हो गए। ठीक है। अब हमारे पास ये देखें जी 4x ओवर 3 माइनस x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 4 1 ज़र 4 और 1 5 ओवर 4। ये जो 4 था 1 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाले नंबर में ऐड होगा। जो होल होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई होता है। 4 1 ज़र 4, 4 प्लस 1 ऊपर वाला 5। अब अगर हम ये करें 3 4 3 2 और 4 का एलसीएम लें तो वो 12 आता है। तो अब हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लाई और आगे ING लगो तो ये लिख दो तो मल्टीप्लाइंग बन जाता है। मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड। क्यों 12 बोथ साइड मल्टीप्लाई करें? क्योंकि 3 2 और 4 का जो एलसीएम है वो 12 है। ठीक है। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 4x ओवर 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 4। 3 4 ज़र 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 4x, 2 6 ज़र 12, 6 इसको मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ क्योंकि बाय साइन माइनस है ना, उससे आगे 2 नंबर है तो उनका साइन चेंज होगा। और 4 3 ज़र 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 4 ज़र 16 माइनस 6 जब x से मल्टीप्लाई होगा 6x होगा। पहले अब माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस से माइनस माइनस प्लस। अब इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़र 6 हो जाएगा और 3 5 ज़र 15 हो जाएगा। अब 16x में से 6x गया तो पीछे कितने x बचे? 10x इज इक्वल टू 15। ये प्लस 6 जो था उधर जाके माइनस 6 हो गया। अब हमारे पास ये देखो जी 10x इज इक्वल टू कितना आ गया जी? 11 आ गया। नहीं 11 नहीं 9 आ गया। कितना आ गया जी? 9। 15 में 6 गया 9। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके x के नीचे जो 9 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 9 ओवर 10 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो पार्ट सी हो गया। अब इसी का पार्ट डी जो है वो हम नहीं पार्ट बी हो गया। पार्ट सी की कर रहे हैं हमने। यस पार्ट सी कर रहे हैं, डी नहीं करना, पार्ट सी करना है। अच्छा पार्ट सी हमारे पास है x माइनस 1 ओवर 3, x माइनस 1 ओवर 3 माइनस x प्लस 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। अब 3 और 4 का जो है एलसीएम आता है जी 12। तो अब हम क्या करेंगे? अगेन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड। 12 से मल्टीप्लाई होगा क्या? x माइनस 1 ओवर 3, 12 मल्टीप्लाई होगा पहली वैल्यू के साथ, अगेन 12 मल्टीप्लाई होगा जी x प्लस 3 ओवर 4 के साथ भी, और -1 के साथ भी 12 मल्टीप्लाई होगा। ये प्लस का ही है ना? हाँ ठीक है, ये प्लस का ही है। अब देखें 3 4 ज़र 12 तो 4 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, और 4 3 ज़र 12 तो 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ, और 12 1 ज़र -12। 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x।
अब इस माइनस को इस माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो और 3 3 ज़र 9 इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पे माइनस का साइन है। अब ये देखें 4x 3x, 4x तरतीब से मैं लिख लेता हूँ -3x -13 इज इक्वल टू -12। अब क्या हुआ, ये 9 और ये 4 जो आपस में क्या हो गया 13 हो गया। अब 4x में से 3x गया तो x बचा -12 प्लस 13। ये जो -13 था जब इक्वल को उस तरफ गया तो क्या हो गया प्लस हो गया। 4x में से 3x गया तो x बचा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है +1 यहाँ पर आंसर। इसके साथ प्लस क्यों लगेगा, बिकॉज 13 इज़ ग्रेटर देन 12। तो इस तरह हमने पार्ट सी भी कर लिया, डी ई और एफ 3 पार्ट और रह गए हैं। आप वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये होप कि आपने उतार लिया होगा क्वेश्चन। अच्छा जी, हमारे पास पार्ट डी जो है 1, इसका पार्ट डी 1 माइनस y + 5/3 y + 5/3 इज इक्वल टू 3 × y - 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने ये करना है, अगेन आप 3 4 जो 12 होता है तो 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। चलिए और आसान कर दें, मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 1 के साथ भी 12 मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला माइनस इसी तरह 12 मल्टीप्लाई होगा y + 5/3 के साथ भी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई होगा 3y - 3 और नीचे क्या आ गया जी 4। अब क्या हुआ, इस ये जो 3 था ना इसको मैंने अंदर y से और 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। 12 1 ज़र 12, 3 4 ज़र 12, 4 × y + 5, 4 3 ज़र 3 × 3y - 3 हो गया। ठीक है, 12 माइनस इस 4 को y से मल्टीप्लाई करो 4y, माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़र कितना हो जाएगा 20। 3 को y से मल्टीप्लाई करें 3 3 ज़र 9 और 3 3 ज़र 9। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी -4y, इसके साथ कोई साइन नहीं है प्लस का, 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे हमारे पास कितने बचेंगे -8 बचेगा। 20 में से 12 गया तो 8 बचे। 20 इज़ ग्रेटर देन 12, साथ साइन माइनस का लगेगा 9y - 9। अब क्या करें, -8 + 9 इज इक्वल टू 9y + 4y। अब क्या हुआ, ये जो -9 था इधर आके प्लस हो गया, ये जो -4 था y था उधर जाके +4y हो गया। 9 में से 8 गया तो +1 बचेगा। 9 और 4 कितना हो गया जी 13y। अब ये 1 जो है इधर ही है, 13 इसके साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो गए y, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/13। ई जो है वो है e = 76 × y - 2 डिवाइड बाय 7 - 12 इज इक्वल टू 2 × y - 7 डिवाइड बाय 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें 6 को y से मल्टीप्लाई कर दो, 6y - 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 = 12 डिवाइड बाय 7, ये -12 इसी तरह आ जाएगा। इस 2 को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, अब इस 2 को 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 अंदर क्या हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 3। अब हमने क्या करना है, इस तरह एलसीएम ले लेंगे, इस तरह एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा डिनोमिनेटर है वही हमारा एलसीएम है, तो इसलिए ऊपर की जो वैल्यू है 6y - 12 इसी तरह आ जाएगी। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता, जिस नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होता है। ये जो 7 है इस 12 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2y - 14 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अब 6y इसी तरह आ जाएगा, 12 और 84 96 हो जाएगा डिवाइड बाय 7 और 2y - 14 डिवाइड बाय 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब ये देखो 6y - 12 - 84 - 96 क्यों होगा, क्योंकि दोनों नंबर एक जैसे थे, दोनों के साथ एक जैसे साइन है, तो इसलिए दोनों आपस में ऐड है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6y - 96 इज इक्वल टू 7 2y - 14। 3 6 18 हो गया और 3 को जब 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3
6 ज़र 18, 3 9 ज़र 27 और 28 288 हो गया इज इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14, 7 को मल्टीप्लाई करो 14 से 7 14 ज़र 98, 7 2 ज़र 14। अब 18y ये 4y इधर आके माइनस होता है 18y माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 98 प्लस 288। अब यहाँ 4y बचेगा, इधर से माइनस करेंगे तो हमारे पास 198 बचेगा। ठीक है जी, कितना बचेगा 288 में से हमारे पास 98 माइनस होगा 190 कितना बचेगा जी 190 बचेगा। अब 190 अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 190 के नीचे इधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब हमारे पास 2 के टेबल से 2 9 ज़र 18, 2 5 ज़र 10, 2 2 ज़र 4 y इज इक्वल टू 95 डिवाइड बाय 2। देखिए 2 का टेबल 190 पे 95 टाइम जाता है, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है। अब देखिए 95 को हमने क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है 2 4 ज़र 8, 9 में से 8 गया 1 ऊपर से 5 आए 2 7 ज़र 41। तो हमारे पास जो y है वो हमारे पास आ गया 47 1/2 इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास क्या है 7y माइनस 2 डिवाइड बाय 2 और 2 अवर का 2 बाय 5 2 माइनस y इज इक्वल टू 1 बाय 4। ठीक 7 माइनस 2y डिवाइड बाय 2 माइनस ये जो 2 है इसको बल्कि पहले यूँ लिख लें ताकि आपको बेहतर समझ आए। 4 1 ज़र 4 और 1 5 है। अब क्या किया इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 1 ज़र 4 4 प्लस ऊपर वाला 5 5/4। ये जो 2y था इस 2 से 2 माइनस y जो था ये पूरी जो वैल्यू थी इस 2y के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दी और ये 2 में से नीचे डिवाइड हो रहा था तो इस तरह लिख दिया। ये एक ही बात है, यूँ लिखो एक ही चीज़ है। 7 माइनस 2y डिवाइड बाय 2 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 ज़र 4 2 को y से मल्टीप्लाई करो माइनस 2 2 ज़र 2 जब y से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब हमने क्या करें इसका एलसीएम ले लें। इधर हमारे पास इसका एलसीएम 10 आ है। अब 2 का टेबल 10 पे कितनी दफा जाता है 5 टाइम जाता है, इसलिए जो ये वाली वैल्यू है ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस। अब 5 का टेबल 2 टाइम जाता है इसलिए 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 2y। इसके अलावा आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि 5 और 2 दोनों प्राइम नंबर है और जब दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाता है तो फिर ये वाला नंबर इधर जाके मल्टीप्लाई होते हैं और ये वाला नंबर इधर जाके मल्टीप्लाई होते हैं। 5 7 ज़र 35 5 2 ज़र 10y 2 4 ज़र 8। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि साइन का मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस 2 को 4 से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़र 4y डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5/4। अब देखें ये भी नंबर है और ये भी नंबर है और ये y की वैल्यू ये y की 35 में से 8 गए तो पीछे कितने बचे 27y। 10 में से 4 गए तो पीछे कितने बचे 6y। 10 बड़ा है साथ साथ माइनस कर लेंगे आंसर के साथ 5/4। अब हमारे पास क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो 4 है इधर आके मल्टीप्लाई 27 के y के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 27y माइनस 6 27y में ये 27 सॉरी ये कितना है ये देखिए इधर स्टूडेंट हमने 35 में से 8 निकाला तो 27 बचा। 10 में से 6 में 4 निकाला तो 6 बचा। 10 बड़ा है तो साथ साइड माइनस कर। तो अब हमारे पास ये आ गई अब हमारे पास 27 के साथ 4 में मल्टीप्लाई होना है 27 माइनस 6y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10। 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 5 इधर आ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 4 7 28 4 2 8 और 10 108 माइनस 24 y इज इक्वल टू 50। क्या होगा 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 108 हो गया। अब 108 ये जो 50 है इस इधर ले आओ इधर आके ये क्या हो जाएगा
इधर प्लस हो रहा था, इधर आगे क्या होगा, ये माइनस हो गया। ये 24 इधर माइनस का था, उधर जाके प्लस हो गया। तो ये हम इधर 58 बच गया और 24y 50 में से 108 में से 50 गया, 58 बचा। हमें y चाहिए 24 फालतू है, तो ये 24 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 2 के टेबल से कैंसिल कर दें, 2 2 ज़र 2 9 ज़र 2 12 ज़र, तो y इज इक्वल टू 29 और 12, यानी 2 का टेबल 58 पे 29 टाइम जाता है और 2 का टेबल 12 पे 24 पे 12 टाइम जाता है। अब हमें क्या करना है, 29 को 12 पे डिवाइड करो, 2 ज़र 24, पीछे क्या बचा 5, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी, y की 2 5 और 12 जो है, इस तरह हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 11 वो कंप्लीट कर लिया। वीडियो को पास करके सेकंड शॉट एक उतार रहा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 का जो इंटरमीडिएट लेवल का लास्ट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारे पास है जी 2x स्टेटमेंट। आपको समझाता हूँ, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं सिंपलीफाई कर लूँ। 3 और 4 इज इक्वल टू 1 बाई 3x प्लस 5x। अब ये देखो x की वैल्यू x की वैल्यू x की वैल्यू x की तरफ ले आए, ये वैल्यू जरा माइनस हो जाएगी और 5 ओवर 6 है, ये 3 ओवर 4 उधर जाके 3 ओवर 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 19 ओवर 20। अब वो स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि भाई साबित ये करें कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद क्या इसका सॉल्यूशन यही आता है, मतलब इसका आंसर यही आता है। इस क्वेश्चन में ये है, उसने हमें क्वेश्चन भी दे दिया और आंसर भी दे दिया, हमने जस्ट इसको सॉल्व करके प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल है। आगे इसकी इक्वल आ गई तो हम कहेंगे यस कि ये सॉल्यूशन है, नहीं है तो हम कहेंगे कि ये वाला सॉल्यूशन इसका नहीं है। अब देखो ये 2x x 1 ज़र x ओवर 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 प्लस 3 ओवर 4 इस तरह से। अब इधर देखो एलसीएम ले लें 3, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो एलसीएम इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। इसके नीचे जो नंबर है वही हमारा एलसीएम है, तो इसलिए x में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ 6 इसलिए हुआ क्योंकि इसके नीचे 2x के नीचे कोई नंबर नहीं था, इसलिए ये वाला जो एलसीएम था 3 जब 2x से मल्टीप्लाई हुआ, जब ये 3 इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया। इन दोनों का एलसीएम जो है वो 12 आता है, 6 और 4 का अगर आप एलसीएम लो तो 12 आता है। 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम जाता है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो जाएगा। 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम जाता है, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने 6 और 4 का एलसीएम ले, 2 3 ज़र 2 2 ज़र, फिर 2 का टेबल 3 पे नहीं जाता, 3 ऐसे आ जाएगा, 2 1 ज़र 2 और 3 1 ज़र 3, 2 2 into 3 करो तो 12 आता है। ठीक है, अब हमारे पास 6 में से एक x चला गया तो पीछे क्या बचा 5x और नीचे हमारे पास 3 आ गया, इधर 19 ओवर 12 आ गया। अब ये आ गया कि x इज इक्वल टू 19 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 5। अब अगर ये देखें, अगर कोई फ्रैक्शन में वैल्यू है वो इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये वैल्यू उस तरफ जाएगी तो यूं हो जाएगी, यानी ये जो 5 बाय 3 था ये 5 बाय 3 उस तरफ गया तो यूं फ्लिप हो गया, 5 ओवर 3 के बजाय 3 ओवर 5 हो गया, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे चला गया। तो 3 1 ज़र 3 3 4 ज़र 12, x इज इक्वल टू 19 ओवर 5 4 ज़र 20, x इज इक्वल टू 20। तो इस तरह हमारे पास यानी जो आंसर है वो x इज इक्वल टू 19 ओवर 20 आ गया, तो हम कहेंगे इज अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, यस इट इज x इक्वल टू 19 ओवर 20 इज द सॉल्यूशन ऑफ द above equations। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया है। होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इंशाल्लाह मिलते हैं मेरे लेक्चर के साथ। तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।